मुंबई का मशहूर हवाई अड्डा है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर टैक्सी से 1.5-2 घंटे का सफ़र करने के बाद फिर पैदल 1.5 घंटे की चढ़ाई चढ़ने के बाद ये रास्ता आपको ले जाएगा हाजी मलंग दरगाह। बड़ी प्रसिद्ध दरगाह है। लेकिन अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर ये मुद्दा गर्म हो गया कि आखिर मलंग बाबा की समाधि हाजी मलंग की दरगाह कैसे बन गई। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। भारत देश था सभ्यता संस्कृति का, मंदिर और मठ का, पूजा अर्चना का। सुबह सुबह आरती गूंजने वाले इस देश में अचानक अजान गूंजने लगी। हिंदू संतों की समाधि दरगाहों में बदली जाने लगी। अनेकों गुरुकुल के मदरसे और मंदिरों को मस्जिदों में तब्दील किया गया। एक ऐसी ही दरगाह है मलंगगढ़, जहां मलंग बाबा की समाधि हाजी मलंग की दरगाह में बदल दी गई। न केवल बदल दी गई बल्कि आम लोगों में ये विश्वास बैठा दिया गया कि मलंग बाबा ही हाजी मलंग थे। ये सब कैसे हुआ? पहले किस्से को समझिए, मलंग बाबा की कहानी समझिए, फिर हाजी मलंग का किस्सा समझिए। दरअसल माथेरान की पहाड़ी श्रृंखलाओं में मौजूद पहाड़ी किले मलंगगढ़ की तलहटी में एक धार्मिक स्थल है जिसको लेकर दो तरह के दावे किए जा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय का दावा है कि ये जगह एक मजार है। उनका मानना है कि इस जगह पर हाजी अब्द उल रहमान की मजार है जिसे मलंग बाबा कहा जाता है, इसीलिए ये एक दरगाह भी है। यही नहीं, इस स्थल पर दो मजारें हैं जिसमें एक मलंग बाबा की बेटी फातिमा की भी है। यानी एक ही जगह पर दो मजारे। जबकि हिंदू समुदाय का दावा है कि इस जगह पर मंदिर है और दावा ये है कि ये नाथ संप्रदाय के दो हिंदू संतों की समाधियां हैं, जिसमें एक समाधि मलंग बाबा मछेंद्रनाथ और दूसरी समाधि बाबा गोरखनाथ जी की है। अब ये समझिए कि ये सैकड़ों साल, हजारों साल पुराना मामला कैसे जिंदा हो उठा। जो लोग इसे अब अचानक राजनीतिक कारण से जोड़ रहे हैं, शिंदे के बयान से जोड़ रहे हैं, शायद वो नहीं जानते कि एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दिघे ने वर्ष 1980 में इस मामले को लेकर एक आंदोलन चलाया था। तब ये धारणा आम थी कि इस दरगाह की मजार पर नाथ संप्रदाय के संतों से संबंधित एक पुराना हिंदू मंदिर है जिसे मछिंद्रनाथ मंदिर कहा जाता था। वर्ष 1996 में वो 20,000 शिव सैनिक लेकर मंदिर जाने पर भी अड़ गए थे। उस वर्ष तत्कालीन सीएम मनोहर जोशी और उद्धव ठाकरे भी पूजा में शामिल हुए थे। तभी से मलंगगढ़ का मछिंद्रनाथ मंदिर कहे कि बाबा हाजी मलंग की दरगाह शिवसेना के लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में एक बार फिर से हाजी मलंग दरगाह का इतिहास कुरेदा जा रहा है और सवाल बन रहा है कि इस जगह का इतिहास क्या कहता है। असल में पहाड़ की तलहटी में बने इस दरगाह तक पहुंचने के लिए करीब 4 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। लेकिन इस रास्ते की एक खास बात है, दरगाह बताई जाने वाले स्थल के रास्ते में कई मंदिर है। जो हिंदू इस दरगाह को मछिंद्रनाथ मंदिर मानकर जाते हैं वो रास्ते में पड़ने वाले सभी मंदिरों में माथा टेकते हैं। इस पहाड़ी रास्ते पर अति प्राचीन मंदिर भी है। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये मंदिर भी सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। लेकिन जब रास्ता दरगाह पर पहुंचता है तो बड़े वाली मजार यमन से आए हाजी अब्दुल रहमान की बताते हैं और दूसरी हिंदू राजा नल की बेटी फातिमा की। ये दोनों दावे 1882 में छपे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गजट से भी मिलते हैं। इसके अलावा भी कई दावे मुस्लिम पक्ष करता है। अब ये किस्सा कैसे बना, हिंदू राजा नल की बेटी को फातिमा कैसे बनाया गया, इसकी भी एक कहानी है जो बहुत सवाल खड़े करती है। मुस्लिम पक्ष की कहानी सुन लीजिए, क्या मज़ेदार किस्सा इन लोगों ने बनाया। कहते हैं कि महाराष्ट्र राज्य के ठाणा जिले में नल राजा नाम का एक राजा राज करता था। राज्य में राक्षसों द्वारा आम जनता पर अत्याचार और असहनीय स्तर तक बात पहुंच गई थी। पीड़ित लोग परेशान थे, राक्षस रोज हमले करते थे, राजा नल लाचार थे। अचानक पीड़ित जनता की पुकार भगवान तक पहुंच गई और भगवान ने यमन के रहने वाले हाजी मलंग को उस स्थान का दौरा करने का आदेश दिया और आदेश दिया कि इन राक्षसों को खत्म करके प्रजा की भलाई सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। किस्सा आगे सुनिए, इससे भी मजेदार है। हाजी अब्द उल रहमान इस पर्वत के पास ब्राह्मणवाड़ी नामक छोटे से गांव में आ पहुंचे। वहां एक पुजारी से मिले, फिर पहला कदम बढ़ाया और कहा कलयुग के दौरान ये जगह पहला कदम के रूप में जानी जाएगी और इसे पवित्र माना जाएगा।
आगे का किस्सा इससे भी मज़ेदार है। लिखते हैं कि हाजी अब्दुल रहमान ने शाप दिया कि राजा और रानी को पत्थर में बदल दिया। जनता उनके बुतों को पत्थर मारने लगी। ऐसा माना जाता है कि आज आपका पहला पत्थर चोटियों से किसी एक पर लगता है तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जब हाजी अब्दुल रहमान पहाड़ की चोटी पर चढ़ा तो उनका घोड़ा पहाड़ की ऊंचाई देखकर ऊपर से कूद गया। जहां वो कूदा वहां से पानी निकलना शुरू हो गया। वहां उस घोड़े के पैरों के निशान हैं और आज तक पानी निकल रहा है। इस स्थान को घोड़े के तप के नाम से जाना जाता है। अब लोग जब इस हाजी मलंग की दरगाह पर जाते हैं तो पहली दरगाह जहां लोगों को सलामी देनी होती है वो हजरत बख्तावर शाह की है, और दूसरी दरगाह जहां लोगों को सलामी देनी होती है वो हजरत सुल्तान शाह की है। ये हजरत हाजी मलंग बाबा के साथियों में से एक थे जो उनके साथ आए थे। हाजी मलंग बाबा को यहाँ से जीत कर फिर वापस खाड़ी जाना था, लेकिन हाजी मलंग बाबा ने मना कर दिया और कहा अब यही वो जगह है जहाँ मैं अपना बाकी जीवन बिताऊंगा। इसीलिए हजरत बख्तावर शाह, हजरत सुल्तान शाह भी अपने जीवन के अंत तक उनके साथ बने रहे। यानी महाराष्ट्र के ठाणे की जनता की पुकार सुनकर भगवान ने अरब के खाड़ी देश से हाजी अब्दुल रहमान को ठाणे भेजा राक्षसों को मारने के लिए। जनता परेशान थी राक्षसों से लड़ने के लिए, और हाजी ने पत्थर बना दिया राजा और रानी को, और उनकी बेटी को उठाया उसे फातिमा बना दिया। फिर वो राक्षस कहाँ गए? सवाल ये भी है कि आज यमन गृह युद्ध में जल रहा है। शिया सुन्नी तकरार, भीषण आतंकी हमले, आतंक का बोलबाला, फिर वो हाजी मलंग यमन में प्रकट अब क्यों नहीं होते? खैर अभी किस्सा बाकी है और सच भी है जिसका दावा वहाँ के हिंदू करते हैं। असल में कोई भी कब्रिस्तान किसी पहाड़ की चोटी पर नहीं बनाया जाता, न किसी पहाड़ की चोटी पर मुर्दे दफनाए जाते। सभी कब्रिस्तान आपको मैदान में मिलेंगे, जबकि हिंदू संत सन्यासी के ठिकाने आज भी पहाड़ की चोटी, गुफाओं और कंदराओं में मिल जाएंगे। मंदिर आपको पहाड़ की चोटी पर मिलेंगे, मठ पहाड़ की चोटी पर मिलेंगे, लेकिन कब्रिस्तान नहीं मिलेंगे। उस समय भी ऐसा हुआ होगा। हाजी अब्दुल रहमान और उसके साथी राजा के महल में हाथ जोड़कर गए होंगे, फिर राजा को धोखे से मारा होगा, लाश फेंक दी होगी या फिर कहीं दफना दी होगी। जब राजा के करीबी लोगों ने राजा रानी के बारे में पूछा तो बोल दिया होगा कि वो राक्षस थे, हमने उन्हें अपने शाप से पत्थर बना दिया। आम लोग डर गए होंगे, कहीं उन्हें भी पत्थर ना बना दे। वे चुप रहे होंगे और उसकी कहानी को सच मान लिया होगा, और राजा नल की बेटी का अपहरण करके पहाड़ पर कब्जा जमा लिया, जहां मलंग बाबा मछेंद्रनाथ और दूसरी समाधि बाबा गोरखनाथ की थी। आज भी स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ कभी हिंदू चिन्ह हुआ करते थे, स्वास्तिक जैसे निशान थे, लेकिन धीरे धीरे इन्हें हिंदू प्रतीकों में साजिश के तहत हटा दिया गया। हिंदू पक्ष अपने दावे को लेकर ये भी मजबूत बताता है कि दुनिया की किसी भी मजार पर चंदन का लेप या भस्म वगैरह नहीं लगाई जाती, ना ही मजार की पालकी यात्रा निकाली जाती। लेकिन बाबा मछेंद्रनाथ के मंदिर को दरगाह बताने वाले यही पूजा पद्धति अपनाते आ रहे हैं। यानी दरगाह पर चंदन का लेप और भस्म भी लगाई जाती है और दरगाह की, मजार की पालकी यात्रा भी निकाली जाती है। ये विवाद अब भले ही राजनीतिक रूप से उठा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये विवाद कभी विवाद नहीं था, अभी ये विवाद बना। दरअसल हाजी मलंग बाबा की मजार या मलंग बाबा मछेंद्रनाथ का मंदिर, इस सवाल का जवाब कई वर्षों से तलाशने की कोशिश की जाती रही है। इसको लेकर कोर्ट में अलग अलग केस भी चल रहे हैं, और सवाल बन रह जाता है कि आखिर कितनी ऐसी मजारें हैं, कितनी ऐसी मस्जिदें हैं जो इन लोगों द्वारा मंदिर तोड़कर बना ली गई होगी, और आज आस्था की आड़ में हिंदू अभी भी उन जगहों पर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, ये सोचकर कि ये तो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है, जबकि ये सीधी एक जिहाद है।